दोस्तों रेलवे फिर से वैकेंसी निकाल दिया है, यानी रेलवे भर्ती 2026। इसमें लोग 5000 पोस्ट है और बिना एग्जाम दिए आपका नौकरी मिल जाएगा। तो क्राइटेरिया क्या है इसमें, आइए जानते हैं। क्योंकि रेलवे हमेशा कुछ ना कुछ वैकेंसी देते रहता है और अब की बार 5000 वैकेंसी दिया है। इसमें सिर्फ 10th मांगा गया है, लेकिन इसके आगे क्या मांगा गया है इसको देखिए आप। सबसे बड़ी बात है ना, ये अप्रेंटिस करवाने के लिए 5000 वैकेंसी जो निकाला है रेलवे, उसमें देखिए क्राइटेरिया क्या है इसमें, यानी 10th लेवल पे है, यानी 10th बेसिस पे है। और जो यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा ना, वहां 10th और ITI के मार्क्स के आधार पे किया जाता है। अप्रेंटिस करने के बाद क्या होता है, देखिए अप्रेंटिस करने के बाद आपका सबसे बड़ी बात है ना, अगर रेलवे कोई वैकेंसी निकालता है उसमें अप्रेंटिस किए हुए स्टूडेंट को कुछ छूट देते हैं, वहां आपका होने का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए अप्रेंटिस करते हैं और उसमें सैलरी भी मिलता है। अभी इसमें एज क्या है, फी क्या है, इसको जानिए। सबसे पहले देखिए, मैंने बोला कि ये गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए वैकेंसी है और ये वैकेंसी 5000 है। यानी फी की बात करेंगे, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की 100 रुपया है। देखिए क्या है ना, अभी ग्रुप डी का फॉर्म भरा रहा है और रेलवे का जो भी वैकेंसी लेता है आता है, उसमें आपका फी 500 यानी 500 रखता है। उसमें आपका एग्जाम में बैठने के बाद 400 रुपया रिफंड कर देता है और 100 रुपया ही रखता है। यहां लेकिन 100 रुपया रखा गया है, रिफंड नहीं होगा। इसमें एसटी, एससी और फीमेल के लिए फी नहीं है, नो फी है। इसके बाद आपका एज मैटर करता है, ज्यादा एज नहीं है, मतलब आपका 15 साल से लेकर के 24 साल तक आपका एज होना चाहिए, वही फॉर्म भर सकते हैं। अगर 24 से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यहाँ अप्रेंटिस करना है। इसके बाद आपका इसमें जो छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है और एसटी एससी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रिजर्वेशन है। यहां अगर देखते हैं ना कि ओबीसी के लिए 3 साल मतलब क्या, 24 और 3 27 साल तक आपका चांस है, भर सकते हैं। इसके बाद एसटी और एससी के लिए 24 5 कितना, 29 साल तक लिए आपका मौका है, आप भर सकते हैं। यहां देखा जाए सबसे बड़ी बात सैलरी, अब यानी क्या है ना, अगर अप्रेंटिस करते के दौरान आपको ना सैलरी देगा, यानी 9000 से 10000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जो डेट आपका 21 फरवरी से आपका स्टार्ट है और लास्ट 23 मार्च आपका लास्ट डेट रखा गया है। लगभग मतलब मिला करके आपका 1 महीना डेट फॉर्म फिल करने का डेट दिया गया है। देखिए रेलवे में सबसे बड़ी बात है ना, इस तरह का वैकेंसी बहुत कम आता है, क्योंकि रेलवे अभी जो वैकेंसी निकाला है 5000, इसमें आपको अप्रेंटिस करने के लिए मौका दे रहा है। और ये अप्रेंटिस करने के बाद आपको जब रेलवे का वैकेंसी आता है, उस समय आपका ये ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि उस समय वैकेंसी में लिखा रहता है जिसने अप्रेंटिस किया हुआ है उसके लिए, तो वहां आपको ये बेनिफिट करेगा। भरिए, यहाँ ना कोई एग्जाम है, ना मेडिकल है, ना रनिंग है, कुछ नहीं है। आपका सिर्फ 10th और ITI के मार्क्स के आधार पर आपका सेशन किया जाएगा और ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दोस्तों चाहे सेंट्रल का हो या झारखंड राज्य का हो, चाहे कोई भी वैकेंसी, सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।